परिवर्तन किस प्रकार के आते हैं। मैं जब ध्यान करने बैठता हूँ ना, इतनी तेज गर्मी लगती है शुरू में, चाहे वो ठंडा ही क्यों ना हो। तेज गर्मी, पूरा शरीर गर्मी से भर जाता है। फिर मैं वो चालू करूंगा, कूलर वगैरह जो भी यहाँ पे अवेलेबल है, और कूलर चालू करूंगा। फिर धीरे धीरे शरीर ठंडा होगा। अब यदि मैं अटक गया शरीर के परिवर्तन को लेकर, उतने तक ही सीमित हो जाऊंगा। लेकिन मैं उस परिवर्तन को छोड़ देता हूँ। मैं केवल शुद्ध चेतन आत्मा, और जब वो शुद्ध चेतन आत्मा को एक्सेप्ट करने लगता हूं, तो धीरे धीरे शरीर का होने का अस्तित्व भी मस्तिष्क से हट जाता है। कि मैं ये शरीर हूं, या शरीर यहाँ बैठा हूं, या मेरे साथ ये ऐसा हो रहा है, हाथ पे ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, ये भी नहीं। ये भी पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपूर्ण चेतनात्मा के रूप में। और जब वो उस अवस्था पे आता हो ना, तो फिर दूर कहीं चल रहा होगा कोई गाड़ी, या चिड़ियों की आवाज, पक्षियों की आवाज, दूर दूर तक वो सारी बातें स्पष्ट समझ में आने लगती। यहां तक कि एक समय, ध्यान के समय, गर्भ के अंदर एक शिशु की क्या स्थिति होती है, उस स्थिति को भी मैंने अनुभव किया। गर्भ के अंदर, गर्भ के अंदर क्या क्या महसूस हो रहा था मुझे मुझे जब मैं शिशु अवस्था में था, कुछ तक का भान होता। जब मैं 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का था, और जो दाई जो है पेट की सिकाई करती है, उस सिकाई के एहसास तक को मैं समझ फील कर पा रहा था, महसूस कर पा रहा था। कि जब सिकाई हो रही थी इस पेट में, तो वो तक स्पष्ट ऐसा लग रहा था कि अभी हो रही है। वो हाथ ऐसा उठ के आ रहा है, पेट में आ रहा है, और वो जब मस्तिष्क में कहीं था, तो मस्तिष्क का वो हिस्सा भी खुल गया। तो जब मैं 3 दिन, 4 दिन का बच्चा था, और जब मेरी सिकाई हो रही है, उस सिकाई के समय जो अनुभव था, जो दाई दाई माँ अपने पैरों पे लिटाया के अपने सिकाई करते, जो गर्मी का एहसास हो रहा था, और पेट में ऐसा लग रहा था, और उसके फलस्वरूप मैं रो भी रहा था और अच्छा भी लग रहा था, उस तक का एहसास हो रहा है। वो ध्यान की स्थिति वहां तक भी पहुंच जाती है। जब कई बार ऐसा होता है अचानक से, कि मैं जो है इस पूरे ब्रह्मांड को महसूस कर रहा हूँ, कल्पना नहीं। ऐसा नहीं कि कल्पना में मैं देख रहा हूँ पृथ्वी को, सूर्य को, लेकिन उसके होने का एहसास, वो कैसे मूवमेंट कर रही है, कैसे कार्य कर रही है, कहाँ पे क्या घटना हो रही है। प्रत्यक्ष ऐसा लगता था कि मैं सामने ही इन सब को महसूस कर रहा हूँ। इसमें आप लोग कल्पना पे ना चले जाइएगा। क्या होता है कि लोग कल्पना करने लगते हैं। कल्पना नहीं, ये जब उस चेतना से जुड़ जाएंगे ना, तो चेतना तो पूरे ब्रह्मांड में है। तो वहां की स्थिति भी महसूस होने लगती है। सूर्य की स्थिति
पृथ्वी की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति, मंगल, ये वो, ये सारी स्थिति अद्भुत अनुभव होते। और कभी ये होगा कि कुछ भी अनुभव न होगा, केवल शून्यता का अनुभव। शून्यता अर्थात वो अनुभव विहीन अनुभव, जहां पे कुछ भी अनुभव ना हो, वो स्थिति भी होती है। और ये तब संभव हुआ जब मैंने शरीर के बदलाव को तज दिया, त्याग दिया। और यदि मैं फोकस रखा हूं कि केवल मुझे गर्मी लग रही है, या मेरे हाथों में ठंडकता आ रही है, तो निश्चित तौर पर वहीं तक उलझे जाऊंगा। मस्तिष्क, ये सब कुछ जो ज्ञात हो रहा है, ये सब मस्तिष्क के थ्रू हो रहा है, दिमाग के थ्रू। मैंने कल ही बताया कि सारा खेल दिमाग का ही है, सारा खेल। तो जहां पे इसका फोकस होता है, जहां पे चित्त की बात करते हैं, चित्त, तो चित्त जहां पे रहेगा, मस्तिष्क उतना ही ग्रहण करेगा। तो आपको अनुभव हो रहा है, जो आपको ठंडा अनुभव हो रहा है, ठंडा गर्म का एहसास हो रहा है, मतलब क्या हो गया? परिवर्तन शुरू हो गया। मतलब वो घटना घट रही है, लेकिन फोकस कहां पे आपका? शरीर के परिवर्तन पर। उसको क्या करना होगा? आपको छोड़ देना होगा, उस परिवर्तन को छोड़ देना होगा, और चित्त को अंदर, अपने अंदर इस मैं पर लाना होगा। ये अभ्यास से आएगा, ये बोलने से समझ नहीं आएगा, ये अभ्यास से आएगा। अपने अंदर ही लाने का प्रयास करिए। आपके अंदर हृदय है, हृदय धड़क रहा है, धक 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 धक। आपके फेफड़े है, और ये नलियां है, हड्डियां है, खून है, अमाशय है, किडनी है। अंदर लाने का प्रयास करिए, अंदर क्या घटित हो रहा है। दृश्य नहीं होगा, लेकिन हर शरीर का अंग फंक्शन कर रहा है, हर एक अंग फंक्शन कर रहा है। और जब फंक्शन करते हैं तो आवाज निश्चित तौर पे होती है। एक मिनट में हृदय लगभग 72 बार धड़कता है, और जो धड़क रहा होता है ना, तो एक आवाज आता है। जो रक्त बहता है ना, उसके अंदर आवाज आता है। जैसे हम नल से पानी करेंगे तो वहां पे आवाज रहेगा, सर 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 सर, ऐसी एक आवाज रहता है। ये रक्त आ रहा है, जा रहा है, इसका आवागमन का। उसके अब जैसे आप अंदर लेके आएंगे चित्त को, तो ये भी आपको समझ में आने लगेगा। तो वो स्थिति क्या होगी? आप वर्तमान पे आने लग जाओगे। और जब आप वर्तमान पे आओगे ना, तब ये सारी बातें अपने आप से ही आपको पता लगने लग जाएगी। लेकिन एक चीज और बताता हूं, जीवन मस्ती के लिए, आनंद के लिए, अध्यात्म सीरियस होने के लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये आप लोग की बहुत बड़ी गलत फहमी, आप लोग क्या सबकी गलत फहमी, मैं भी शामिल था उसमें। अध्यात्म मतलब सीरियसनेस। अरे आप सहजी हो, आपको ऐसा नहीं करना, आपको शालीनता बरतनी है, तो आप ये भक्त हो, इसके भक्त हो, आपको ये नहीं करना, आपको नहीं, कुछ नहीं। पूर्ण आनंद, पूर्ण जीवन का पूर्ण आनंद लीजिए। यह अध्यात्म जीवन के लिए है, तो जीवन का पूर्ण आनंद लीजिए। हर पल का आनंद लीजिए, ये पल दोबारा नहीं आएगा। अगर आप सोचिए, आपका जन्म हुआ 70, 72, 74, 76 में, और आज क्या चल रहा है? 2026। बचपन थे
तो बड़े होने का सपना देखते थे, बड़े हुए तो शादी का सपना देखते थे, शादी हुए तो बच्चे का, बच्चे हुए तो बच्चे के अच्छे भविष्य का सपना देख रहे हैं बस। पूरा जीवन निकाल दिए, वर्तमान का आनंद ही नहीं लिए। आज मेरा ध्यान नहीं लग रहा था सुबह, पता नहीं क्यों, थोड़ा सा काम था, काम निपटा के आया तो थकावट लग रही थी। मैं क्या किया पता है, मैं कराओके निकाला यूट्यूब से और गाना गाने लगा। इतना तो मुझसे प्यार न कर, मैं हूँ बादल आवारा, ऐसा करके है ना, मस्ती से। और यकीन करेंगे, उसके बाद ध्यान किया ना, बहुत अच्छे से ध्यान लग गया, एकदम रिलैक्स फील हो गया। तो आप सोचिए, आप बच्चे कब बनेंगे? जब बचपन था तब भी बच्चे नहीं थे, जब जवानी आया तब भी बच्चे नहीं थे, आज अधेड़ अवस्था हो गया आज भी बच्चे नहीं। बच्चे कब बनोगे आप? बच्चे होने का तात्पर्य है पूर्णतया वर्तमान पर आ जाना, आनंद में आ जाना। ध्यान आनंद का है, सीरियस होने का नहीं। मेरे हाथ में ठंडा हो गया, गर्म हो गया, मेरे सर पे ये हो गया, या मेरे हृदय धड़कने लगा तो मेरा ऐसा होने लगा, मेरे कपकपी लगने लगा। अरे यार कितने सीरियस हो, ध्यान कर रहे हो, आनंद लो इसका ध्यान का, बस और कुछ नहीं। बैठे हो मस्त, कुछ नहीं करना है, मस्त बैठे हो, सोचने का भी काम नहीं है, बैठ गए, आनंद लो इसका। खाना खा रहे हो, खाने का आनंद लो। कितनी बढ़िया सब्जी बनी है, आज करेले की सब्जी है, तो आज भिंडी है, तो आज चपाती है, तो आज ये है, उसका आनंद लो। पानी पी रहे हो, पानी का आनंद लो। फैमिली के साथ बैठे हो, दोस्तों के साथ बैठे हो, उसका आनंद लो। आनंद लेते हैं फैमिली के साथ बैठे, वो लड़का इधर बैठा है, पति इधर बैठा है, पत्नी इधर बैठी है, बच्चे लड़की इधर बैठी है, सब पकड़ के बैठे मोबाइल या टीवी खोल के बैठे हैं। और उसके बाद थोड़ा वो उधर चला गया, उधर चला गया, उधर चला गया, साथ में बैठे खाना खा रहे हैं, सबके हाथ में मोबाइल घूम रहे हैं। आनंद ले रहे हो क्या आप किसी जीवन का? ध्यान का भी आनंद नहीं ले पा रहे, दिक्कत तो ये सबसे बड़ी बात है लोगों की, भक्ति का आनंद नहीं ले पा रहे, परेशान है। बढ़िया, अभी गणेश चतुर्थी चली, 10 दिन 11 दिन मस्त से गए, वहां पे पंडाल गए, मस्त नाचते गाते, मस्त लेके आए मूर्ति, मस्त पूजा की, आज ये करेंगे, आज ये कर रहा है, आज वो कर रहा है। विसर्जन में गए, झूमते झामते बढ़िया नाचते हुए, पितृपक्ष आ गए, पितृपक्ष का आनंद ले रहा है। अब नवरात्रि आ जाएगा, नवरात्रि में बढ़िया डांडिया करे, नाचे गाए, मजा किए। दीपावली आ गया, दीपावली में आनंद किया, उसमें भी परेशानी, वो रूठ गया तो वो रूठ गया, तो इसको मनाना, इसको मनाना। तो बोले इसके बाद पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, देखो सामने वाले ये जो है नए गहने ले आए हैं। गहने पहन लिए, किसको करना है, किसको दिखाना है? स्वयं को दिखाना है ना, स्वयं को करना है, जाके ले आओ। ये कोई भी आता है 10 रुपए 20 रुपए का, पहन लो। बोले मेरे पास भी गहने हैं, क्या दिक्कत, अपने को दिखाना है ना, दूसरे को दिखाना है। तारीफ सुननी है लोगों को, मेरे पास नए कपड़े नहीं है। मुझे ऐसी आती है, आज पेपर में छपा था, एक ग्रुप को पकड़ा गया रायपुर में, जो स्पॉन्सर कर रहा था न्यूड पार्टी का, न्यूड पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज कर रहा था वो।
अब उस पार्टी में कपड़े हटाने के लिए वो वहां पे पैसा था, बोले 5,000 10,000 रुपये रहेगा, सारे लोग कपड़े निकाल के मस्ती करेंगे। लोग कपड़े निकालने के लिए पैसा देने को तैयार है। आपके पास पुराने कपड़े तो दिक्कत क्या है, मस्ती करो आप भी। मेरे पास पुराने कपड़े हैं, मेरे पास पटाखे नहीं है, पटाखे का पैसा नहीं है। अरे वो पटाखे फूट रहे हैं ना, देख वो भी जो जला बस तो रहा है, बस केवल जला रहा है, बल्कि आपका लिए काम कर रहा है, वो आपकी नौकरी कर रहा है, आपके लिए जला के दे रहा है, वो जला रहा है, आप देख रहे हो बस पटाखे, वो भी देख रहा है, आप भी देख रहे हो, क्या फर्क पड़ना है। फूटने तो पटाखे, कितने फूटेंगे, सब पटाखे आपके लिए ही तो है। वो आपके लिए बंद कर देगा क्या कि बोले मेरे पटाखे तुम नहीं देख सकते। देखो मैं तरीका बतला रहा हूं आनंद लेने का जीवन का। और तो और सोचिए, आध्यात्म को ही सबसे बोरिंग विषय बना दिए, सबसे बोरिंग सीरियसनेस। अरे चप्पल उतार के रखना है तो ये ऐसा करना है, इस दिशा में नारियल रखना है तो इस दिशा में ऐसा इलायची करना है, इसे गुलाब, इसमें ये फूल चढ़ाना है तो इसमें ये फूल नहीं चढ़ाना। कहा है इतना आडंबर, आपको बोला गया है क्या ऐसे? जो करना है, जो इच्छा है करो ना, क्या फर्क पड़ता है। ध्यान कर रहे हो उसमें भी सीरियसनेस, अरे इतना सीरियस होने की आवश्यकता है। एंजॉय करो, हर चीज का आनंद लो। पूरे 12 महीने है ना साल में, 25 तो त्योहार आते हैं, 25-30। भारत देश ऐसा देश है जहां पे न्यू ईयर ही 4-5 बार आता है। किसी का दीपावली में न्यू ईयर है, तो कोई पोंगल में न्यू ईयर मना रहा है, कोई 1 जनवरी को मना रहा है, तो कोई चैत्र को न्यू ईयर कर रहा है, तो कोई बैसाखी को नहीं न्यू ईयर कर रहा है। कितने न्यू ईयर है बताओ? 5-5, एक ही न्यू ईयर तो 5-5 6-6 बार मनाया जाता है। सोचो कितने त्योहार है 12 महीने में, हर त्योहार है। उसके बाद जो है बर्थडे आता है, जन्मदिन। आज बच्चे का जन्मदिन, आज इसका जन्मदिन, इसका जन्मदिन, फिर एनिवर्सरी आ जाएगा, फिर सगाई आ जाता है। कितने सारे दिवस है आपको मनाने को। हर पल को मजा करो ना, आनंद लो, जीवन का आनंद लो। जीवन ये अंतिम है, प्रथम है और अंतिम है, इसके बाद आप न रहोगे। जब तक सांसें है तब तक आप हो, और जिस दिन सांसें गई उस दिन आप हो जाओगे बॉडी। बॉडी को उठाओ, जल्दी जलाओ इसको, बॉडी को, बॉडी हो जाओगे आप। सांसें खत्म, उसके बाद मेरी माँ को उठाओगे कि कोई नहीं बोलेगा, चलो 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 बॉडी उठाओ जल्दी से, जाना है। और तुरंत तत्पर जलाने के लिए। बच्चे को बोलो कि बेटा एक ले आना ये चीज, बोले मेरे पास टाइम नहीं है, और जलाने के लिए सबसे आगे वही रहेगा, आगे पकड़ के कलश, अग्नि को पकड़ के सबसे आगे रहेगा जलाने के लिए, आगे आगे तुरंत जैसे जैसे निपटाओ। तो किसका इंतजार कर रहे हो? मृत्यु के बाद आप आनंद लोगे। आनंद कब लेना है? अभी, इसी वक्त, आज, अभी, हर पल का आनंद लो, दुख का भी आनंद लो। भीगने का मन है, बिल्कुल भीगो, क्या फर्क पड़ना है। तबीयत खराब होगा ना, सर्दी होगा, क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है टेबलेट ले लिए, मरोगे क्या? मरना तो तय है, तो फिर मरना ही है, किसी भी सूरत में मरना है, कुछ नहीं करोगे तब भी मरना है। बड़े बड़े लोग गए 40 साल 50 साल की उम्र में, और ऐसे ऐसे डॉक्टर थे जो हार्ट स्पेशलिस्ट थे, 40 साल 50 साल में उनको ही हार्ट से मर गए वो। तो जीवन का हर पल का आनंद लो, मरने के बाद कुछ ना है। जो भी घटना हो रही है, जो भी घटना हो रही है, आपको इच्छा लग रही है चाय पीना है, पी लो चाय,
कितना बजे, 2 बजे चाय नहीं पीना चाहिए, कोई नहीं, नहीं पीना ना पियो, पीना है पियो। आपको नाचने का मन लग रहा है, बिल्कुल नाचो, शर्म आ रहा है, कमरे बंद करके नाचो। गाना गाना है गाओ, बेसुरे गा रहे हो ठीक है, अपने लिए गा रहे हो, खत्म, गाओ। अपने आप को न रोको आनंद से। नशा करो जीवन का, आनंद का नशा करो। लोग नशे के इसमें जाते हैं ना, क्यों? आनंद लेने के लिए। अरे आनंद तो आपके पास है ना, नशे की आवश्यकता ही नहीं है। आप तो ऐसी मस्ती में रहोगे। अभी आएगी दीपावली, सारे लोग पिए रहते, शराब पिए बैठे रहते। मैं शराब नहीं पीता, लेकिन उससे ज्यादा मस्ती करता हूँ। हर कोई बोल देगा कि भाई ये तो शराब पिया हुआ है, मैं पूर्ण आनंद में। बाजे गाजे बज रहे हैं, लाउड स्पीकर चल रहा है, डीजे चल रहा है, खूब नृत्य, जो इच्छा लग रहा है वो कर रहा हूँ। और आज से नहीं, ये अध्यात्म के पहले से ही मुझे पता है कि बारिश हो रही है, अब मुझे मेरी तबीयत खराब होगी होगी। क्रिकेट खेलता था, बारिश, तेज बारिश हो रही है, और हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तेज बारिश हो रही है, हम लोग निकल पड़े इधर घूमने, कहाँ पे कितना पानी भरा है, कहाँ पे कितना बारी पानी भरा है। मम्मी भी कुछ नहीं बोल रही है, वो भी मजा ले रही है, प्रिया से आ गई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, पता सर्दी होगा, 1-2 दिन सर्दी हो जाएगा। ठंड आ गई बढ़िया से। आप आग जला लो, और आप बैठ के फैमिली के साथ बैठो, मस्त आग जलाओ, आग तापते हुए मस्त उसमें डाल दो आलू, आलू भून रहे, आलू भून के मस्त खा रहे हो, फ्राई कर रहे हो, उसका आनंद ले रहे हो। पता चला अरे ठंड ज्यादा है, उसका भी आनंद ले सकते हैं। गर्मी है, गर्मी बढ़िया आनंद लो, बढ़िया आइसक्रीम लाओ, लस्सी पियो मस्त। हर पल आनंद के लिए। जनवरी में क्या करना है, फरवरी में क्या करना है, मार्च में क्या करना है, पूरे महीने का, पूरे इसका। पहले तो प्लानिंग होती थी खूब, हर त्योहार के लिए प्लानिंग। त्योहार की बात छोड़ दीजिए, कहीं शादी हुई, बेगानी शादी, हम सब पहुंच जाते थे, हमारी टोली पहुंच जाती थी। पहले वो जमात बिठा के खिलाते थे ना, रिसेप्शन वाला सिस्टम नहीं था, तो सब फिक्स रहता था, बढ़िया, चलो ठीक है, ये लोग पहुंच गए, चलो यार, सब निपटा, खाना बैठाते थे बढ़िया, और सबको खाना परोस रहे। उससे मतलब ही नहीं है, वो उसके घर में कभी गए नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं है, आनंद ले रहे हैं उसका। जो उसके परिवार वाले हैं या उसके घर वाले हैं, वो देख रहे हैं कोई व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं है, ठीक है, बस इतने ही काफी काम। और कोई दूसरा अरे आप चिंता मत करो, आप देख, हम कर लेंगे, जानते नहीं है। बढ़िया से शादी हो रही है, शादी में बारात चलना है वहां पे, बारात गए, बारात में खूब मस्ती चल रही है। ये होता है जीवन जीना। हमने जीना सीखा ही नहीं, और उसी बोरडम से अपने आप को हटाने के लिए हम भक्ति से जुड़ते हैं, उससे हम ध्यान धारणा से जुड़ते हैं, उसको भी बोरिंग बना देते हैं। मीरा आप लोग के लिए या किसी और के लिए भजन नहीं लिखी थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, वो गाती थी बैठ के, सड़क पे चल रही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, नृत्य करते जा रही है मस्ती में झूमते हुए, एकदम सीरियस होके नहीं, मैं तो रानी हूं, तो मैं ऐसा हूं,
मुझे सीरियस होना है, कृष्ण भगवान का मैं इस प्रकार का कुछ नहीं, मस्ती में है, मस्त आनंद ले रहा है बस। सीरियस लोग के लिए अध्यात्म है ही नहीं है। सीरियस लोग के लिए एक ही चीज है, शमशान घाट पहुंच जाओ बस, चुपचाप, कुछ नहीं, अपने आप को आग के हवाले कर दो। जीना है तो जीना सीखना पड़ेगा, आनंद लेना सीखना पड़ेगा। तो क्यों नहीं बनते बच्चे? छोटी छोटी चीजें, खुशियां कोई ऐसा एकदम थोक हिसाब से नहीं आएगी। बोले चलो ये 2 करोड़ खुशियां ले लो या 4 करोड़ खुशियां ले लो, खुशियां एक चवन्नी अठन्नी रहेगी। ये 1 पैसा 2 पैसा 5 पैसा इस टाइप की खुशियां मिलती है, इसी खुशियों को ही आपको जीना है। अब इसी को इकट्ठा करके आपके जीवन को खुशहाल बनाना है। हर चीज में खुशी है, दुख में भी खुशी है, तो सुख में भी खुशी है। आप सोचिए, हो सकता है कि कई लोग के साथ ये गुजरा हो कि उनकी उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, हॉस्पिटल में हो गए एडमिट। ठीक है, कितने लोग आपसे मिलने आते रहे होंगे, फिर तबीयत खराब है मिलने आना है, ऐसे मिलने आ रहे लोग, आपकी सेवा कर रहे हैं, तो हो गया ना आपके लिए वो आनंद पूर्वक। ठीक है, शरीर में कष्ट हुआ हुआ तो कम से कम 4 लोग मिलने तो आ रहे हैं। पैसा है तो खुशी है, पैसा नहीं है तो और खुशी है। अब है ही नहीं पैसा तो अब कौन लूटेगा बताओ। एक थे सज्जन, टीचर थे, गुरुदेव। उनकी सैलरी तो बहुत ज्यादा थी नहीं। अब एक बार उनको घर से बाहर जाना पड़ा, तो वो सोच में पड़ गए, पूरी फैमिली के साथ बाहर जाना है। अब चोर वगैरह आ गए तो क्या होगा, चोर वोर आएंगे जबरदस्ती का, अलमारी तोड़ेंगे, ये तोड़ेंगे वो तोड़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक पत्र लिखा कि चोर महोदय नमस्कार, मैं एक गरीब टीचर हूँ, मेरी ऊपरी आमदनी कुछ भी नहीं है, किंतु आप यहाँ पे आए हैं, इसलिए आपको शगुन के तौर पे 1,000 रुपया छोड़ रहा हूँ, बमुश्किल छोड़ रहा हूँ, ताकि आप यहाँ से खाली हाथ ना जाए, और बाकी अलमारी वगैरह कहीं पे कुछ मिलेगा नहीं, कृपया तोड़ फोड़ ना करें, ये मेरी छोटी सी पूंजी है, इसके लिए आप अधिक प्रयास न करें, और आपको थोड़ा सा इसके लिए आपको सहायता करता हूँ। ये जो 5वीं मंजिल है, वो सामने जो फ्लैट दिख रहा है, 5वीं मंजिल पे बहुत ठेकेदार, नामी ठेकेदार है, उसका नाप सुना बहुत पैसा है। 7वीं मंजिल पे जाएंगे तो वो भ्रष्ट अधिकारी है, ऑफिसर है, उसके बाद भी बहुत सारे पैसा है। और ये जो सामने जो बंगला दिख रहा है, एक भूतपूर्व मंत्री का है, उसमें बहुत सारा काला धन रखा हुआ है। तो इन लोग के पास जाएंगे तो आपको अधिक धन अवश्य मिलेगा, मेरे पास आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये 1,000 रुपये आपको छोड़ के चला जा रहा हूं। और फिर वो टीचर चले गए। अब वो शादी के बाद वापस आए, तो देखिए वहीं पे एक चिट्ठी लिखी हुई थी, और एक 10 लाख रुपया का ब्रीफकेस रखा हुआ था। बोले सर जी आपको प्रणाम, आपके आशीर्वाद से और आपके बताए सुझाव से, आपने जो भी पता वगैरह बतलाया था उससे मैंने कुछ धन अर्जित किया है, तो उसमें आपको आपके परसेंट के रूप में 10 लाख रुपया छोड़े जा रहा हूँ। आशा है इसी प्रकार की सहायता आपसे पुनः प्राप्त होगी। तो ये क्या हुआ, ये है परेशानियों का भी आनंद लेने का तरीका। काहे परेशान होना है किसी भी बात से, क्यों परेशान होना है?
लोग दुखी है, मेरे परिजन छोड़ के चले गए। तो क्या वो परिजन बोल के रखा था आपको कि आप जब तक रहोगे तब तक मैं रहूंगा, या ऐसे बोल के आपने उसका जन्म दिया था? आपके साथ जितना भी समय रहा, आपके साथ रहा ना, तो उस पल को आनंद क्यों नहीं लिया आपने? और वो नहीं है, इस एहसास को आप लेके क्यों बैठे हुए? अगर उस एहसास को ले लो, उसके होने के अस्तित्व का एहसास ले लो, तो दिक्कत क्या है? आपने उसको पकड़ा हुआ है कि वो मुझे छोड़कर चला गया। आपने उसको क्यों नहीं पकड़ा कि वो मेरे मेरे गर्भ में जन्म लिया, या मेरे घर पर जन्म लिया, मेरे साथ रहा? तो वो जो अच्छी चीजें अगर आपने पकड़ ली है, तो जो खराब चीजें वो आपके पास रहेगी ही नहीं। हमारे साथ दिक्कत क्या होती है, हम खराब चीज को ही देखते हैं सदैव से। हम सबके पास यही है। एक टीचर ब्लैक बोर्ड में एक चौक से हल्की सी बिंदी बनाता है और सबसे पूछता है कि आपको क्या दिखलाई दे रहा है। सब बोलते हैं वहां पे बिंदी दिखलाई दे रही। जिसको पूछो उसको बिंदी दिखलाई दे रही है। बोले यार, इतना बड़ा बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड, इतना बड़ा ब्लैक बोर्ड है, ये आपको दिखलाई नहीं दे रहा है? इतना बड़ा काला ब्लैक बोर्ड है, वो आपको दिखलाई दे रहा है? आपको दिखलाई दे रहा है क्या वो बिंदी? हम सबके साथ यही है। खुशियां का भंडार चारों तरफ पड़ा हुआ है, उन खुशियों के भंडार को छोड़कर हम दुख को खोज रहे हैं कि कैसे दुखी हुआ जाए यार। आज दुखी होने का बहुत मन है। दुखी कैसे हो, ये कैसे हुआ? भिंडी सब्जी बनी, अरे आज बरबट्टी क्यों नहीं बनी? दुखी है। अरे भिंडी बनी, भिंडी का आनंद लो, खत्म करो। ये जीवन जीने का तरीका है। हर बात में आनंद लेना सीखो, हर बात का आनंद लेना सीखो। दुख में भी सुख मिलेगा आपको, और यदि आप दुखी होना चाहोगे तो सुख में भी आपको दुख मिलेगा। एक दुखी आदमी है ना, उसको आप खुश कर ही नहीं सकते। और ऐसे लोग ना अधिकतर आध्यात्मिक होते हैं। सीरियसनेस होना है, और उनको पता है अध्यात्म मतलब सीरियसनेस हो जाना। और उसके सामने आप कुछ कर लो अध्यात्म, आपको इतनी सारी सलाह दे देंगे। मुझे मिलती सलाह कि आपको आसन पे बैठना है तो आपको दाएं बैठना चाहिए, तो आपको ये करना चाहिए, तो आपको वो करना चाहिए। बोले ठीक, बहुत अच्छे महाराज, बिल्कुल। अब एक काम करूंगा, आज से आपके पास आना ही बंद कर देता हूँ। खत्म करो, टेंशन ही खत्म करो। काय टेंशन लूंगा मैं अध्यात्म के लिए? जहां इच्छा लगा मैं बैठ जाता हूँ। कुर्सी में बैठना कुर्सी में बैठ गया, पलंग में बैठना पलंग, जमीन पे जमीन पे, जहां पे इच्छा लगा बैठ गया। ध्यान लगा ठीक है, लगे घंटों, नहीं लगा 2 मिनट में उठ गया। कोई कोई टेंशन नहीं, कोई परवाह नहीं, कोई नियमावली नहीं। अध्यात्म ध्यान कर रहा हूँ आनंद के लिए, आनंद नहीं मिल रहा, छोड़ो, कहाँ लगा। तो अध्यात्म में भी आनंद के लिए, ये ठंडे गरम के लिए नहीं है, या शरीर में बदलाव या अनुभव जो हो रहा है उसके लिए नहीं है। जो भी अनुभव हो रहा है वो अनुभव के लिए है बात। इसमें रिजिट होने का नहीं है। जो अनुभव हो रहा है, जैसा हो रहा है, जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हो, तो ड्राइविंग के दौरान जो भी घटनाएं हो रही है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, आप सचेत रहते हो बस। आप देखते रहते हो कि पीछे मुड़ के कि
ये मोटरसाइकिल गई, अरे ये ऐसा गए, नहीं, आपको कॉन्सेंट्रेट करना है सफर पे। सामने गाड़ी चला रहे बस, बगल से ट्रक निकल रहा है, बगल से ये निकल रहा है, बगल से ये निकल रहे, तो बस अब सफर पे चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो, जब तक इच्छा चलते चलो। तो इसकी कोई मंजिल, डेस्टिनेशन नहीं है ध्यान का। आपको आनंद मिलेगा, बस आनंद मिल रहा है, बस उस आनंद पे रहिए। इसका क्या अनुभव हुआ, उस हिसाब से मुझे क्यों अनुभव नहीं हुआ, इसका क्या, काहे सीरियस सोच रहे हो? आपको जो अनुभव हुआ उसको नहीं हुआ, ये भी तो सोचो। आपको अलग अनुभव हो गया तो उसको अलग अनुभव हो रहा है, अनुभव, बस अनुभव में बैठे रहो, आनंद में लेते रहो बस। अध्यात्म ध्यान आनंद के लिए, कोई मंजिल, डेस्टिनेशन आपको वहां पहुंचना ऐसा नहीं है, केवल वर्तमान पे आना है। ये जो काल्पनिक मैं है, ये जो मन है, इसे समाप्त करना है। मैं आत्मा हूं, मैं चेतना हूं, ये आत्मसात करना है बस, और कुछ नहीं है, आगे पीछे कुछ ही नहीं। वो आपको नित्य नए अनुभव होंगे। मुझे अनुभव हो गया गर्भ के, तो मुझे अनुभव हो गया तो क्या बोलते हैं, 3 4 दिन के बाद के, या मुझे अनुभव हो रहा है ब्रह्मांड के, तो उसको पकड़ के बैठे मुझे भी अनुभव। अरे भाई, आपका सफर है, आप दिल्ली से जा रहे हो कलकत्ता, उसके बीच में क्या मिला? मैं जा रहा हूँ दिल्ली से मुंबई, मुझे अलग कुछ मिल गया समझो। तो कोई एक, ये चेतना जो है पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। आप चेतना से एकाकार हो गए, पूरा ब्रह्मांड कितना विशाल है, तो आपको कुछ अलग अनुभव हो रहा है, वो कुछ अलग अनुभव हो रहा है, पूरे ब्रह्मांड की आपको अनुभव हो रहा है। बस उसको बस आनंद के रूप में देखिए, कि मुझे वो फल मिल गया, वैसा नहीं। जो बांध के रखे हुए ना अपने आप को, हाथों में ठंडा गरम, ठंडा गरम, ठंडा गरम, चाय गरम शेप रहता है ना, वो रेलवे स्टेशन में बिकता है, चाय गरम, चाय चाय गरम, वैसे ही बिकता है। हाथों में ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, पकड़ लिए ठंडा गरम। तो क्या है अध्यात्म, ध्यान क्या है? आनंद के लिए, आपको आनंद आना चाहिए, बस इतना ही पर्याप्त है। आज मुझे बहुत आनंद आया, और क्या है? आनंद नहीं आ रहा है, बिल्कुल उठ जाइए, 2 मिनट में उठ जाइए। आनंद आ रहा है, घंटों बैठे रहिए। कोई इसका नियमावली नहीं है। आपको पता है कि आपको करना क्या है, बस इतनी 2 चीज, मैं और मन, इन दोनों को साइड करना है बस। बाकी जो जीवन जैसा वैसी है। स्वयं स्वयं को शरीर ना जानो, स्वयं को चेतना स्वरूप जानो, अपने मूल को जान लो बस। कितनी बड़ी बात है, छोटी सी। 4 श्लोक से राजा जनक पार हो गए थे, 4 श्लोक के केवल उतना ही बतलाया गया कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं, या काल्पनिक मैं नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मन को शून्य करना है, जो काल्पनिक मैं है अहंकार को समाप्त करना है। इतना ही श्लोक में था। मतलब ठीक है, उसको आत्मसात कर लो, खत्म हो गया। और जो ध्यान कर रहे हैं वो आनंद के लिए। हो सकता है आपको ये जो बातें भक्ति से प्राप्त हो जाए, भजन गाए, मेरे तो गिरधर गोपाल भजन गा रहे, उसमें आनंद आ रहा है, वो कर लो। कोई राम 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 जप रहे, उसमें आनंद आ रहा है, वो कर लो। तो किसी को नवरात्रि उपवास रहना है, गरबा करना है, उसमें आनंद आ रहा है, वो कर लो। क्या, कोई बंधन थोड़ी ना है। आपको पता है बस केवल वो 2 चीजें, बस उसको पकड़ लो। तो ये जो रिजिड है ना, वो रिजिड को समाप्त करके केवल फोकस करो आनंद पे। आपको अच्छा लग रहा है, आपके मस्तिष्क को अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, बस इतना ही पर्याप्त है। और यही नहीं, जीवन का हर पल प्रथम बार मिलेगा, और अंतिम बार, प्रति सेकंड, हर एक सेकंड आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा, निश्चित जानिए। आपके पास अरबों रुपया होगा, और आपको बोल दिया जाए कि आप उन अरबों रुपया मैं आपको और देता हूं,
आप 2 साल के बच्चे के रूप में परिवर्तित हो सकते हो क्या? कल जो हुआ है वो कल को वापस ला सकते हो क्या? नहीं। 1 सेकंड पहले का जो हुआ वो ला सकते हो क्या? नहीं। तो क्या हुआ आपके पास कीमती, क्या हुआ? ये पल, हर पल। तो खोना क्यों? दुखी होकर क्यों खो रहे? हम उस पल पे भी भविष्य की चिंता में लगे हुए हैं या भूतकाल की चिंता में लगे हुए हैं, वर्तमान का आनंद ही नहीं ले रहे। और यदि आप अपने जीवन को इस हिसाब से करने लगोगे, प्रतिदिन आपको होली लगेगा, प्रति रात आपको दिवाली का अनुभव होगा, हर पल आपको आनंदित करेगा, हर पल। मस्ती करके देखो कहीं, अपने साथ, बच्चों के साथ हंसी ठिठोली करके देखो, उनको भी ऐसा बना। हर पल हंसते रहो, खुश रहो, आनंद रहो। क्या फर्क पड़ना है? ये जीवन दोबारा ना मिलेगा, कल हो ना हो। आज मैंने बात करी आनंद के लिए। अभी आनंद की बात करने का आज मैंने ध्यान किया ना, केवल वही थॉट आया, आनंद की बात। जो आप लोग कहते हैं ना कि ये अचानक से आपको कैसे होता है, ये अचानक से होता है।